रवि ने जब वह मुखौटा पहली बार देखा तो उसके भीतर जैसे एक ठंडी लहर दौड़ गई। एक अनजानी बेचैनी, एक ऐसा खिंचाव जिसे वह खुद भी समझ नहीं पा रहा था। वह और अर्जुन उस दिन शहर के पुराने हिस्से में एक वीरान धूल जमी दुकान की ओर खींचे चले गए थे। उस दुकान में वक्त जैसे ठहर गया था। हर कोना जैसे किसी भूले हुए रहस्य को समेटे था। लकड़ी, धातु और मिट्टी से बने दर्जनों अजीब मुखौटे वहां पड़े थे, लेकिन उनमें से एक गहरे काले रंग का, जिसमें आंखों की जगह चमकती हुई लाल आकृति और एक सर्द डरावनी मुस्कान थी, वो जैसे रवि की आत्मा को पुकार रहा था। रवि का हाथ अनजाने में उस मुखौटे की ओर बढ़ा। उसकी उंगलियां जब उसकी सतह से टकराईं तो एक ठंडी सिहरन सी भावना उसकी रीढ़ से नीचे दौड़ गई। अर्जुन, देख तो ये मुखौटा कितना डरावना है। तू तो बेवजह हर चीज में भूत प्रेत खोजता रहता है, ये बस एक मुखौटा है। फिर भी उसने वो मुखौटा खरीद लिया, जैसे कुछ मजबूर कर रहा हो। चल रवि, अब घर चलते हैं। उस रात उसने उसे दीवार पर टांग दिया और बिस्तर पर लेटते ही नींद में डूब गया। लेकिन आधी रात को उसकी नींद एक अजीब सी बेचैनी से टूटी। कमरे में सन्नाटा था, पर ऐसा लग रहा था मानो कोई बहुत नजदीक, बहुत ही पास खड़ा हो। धीरे से उसने सिर घुमाया और देखा दीवार पर टंगा वह मुखौटा अब हल्की लाल चमक बिखेर रहा था और उसकी आंखों के भीतर कुछ हिलता हुआ दिख रहा था। कोई परछाई, कोई अस्तित्व जो उसे घूर रहा था। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पसीना उसके माथे पर मोती की तरह चमक रहा था। उसने तुरंत लाइट जलाई, लेकिन मुखौटा फिर से वैसा ही लगने लगा, निष्प्राण, शांत। उसने खुद को समझाया और दोबारा सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन नींद नहीं आई। शायद यह मेरा वहम है। पर नींद, वो तो उस रात जैसे उससे रूठ ही गई थी। अगले कुछ दिनों में सब कुछ और भी अजीब होता चला गया। अकेले में रवि को अक्सर महसूस होता कि कोई उसकी हर हरकत देख रहा है। क्या था? घर के कोनों से आती फुसफुसाहटें, हवा में हल्की सी सरसराहट और उस मुखौटे का धीरे से हिल जाना, ये सब बातें अब आम हो गई थीं। और तब एक रात जब अर्जुन उसके घर आया, सब कुछ बदल गया। वह उठकर बैठ गया और तभी उसकी निगाह उस दीवार की ओर गई। मुखौटा अब वहां नहीं था। उसकी सांसें अटक गईं, डर उसकी आंखों में समा गया और फिर उसने देखा रवि के चेहरे पर वही मुखौटा चिपका हुआ था। उसका शरीर अकड़ चुका था, आंखें खुली थीं, लेकिन उन आंखों में जीवन नहीं था, सिर्फ एक अंधेरा, एक खालीपन। कुछ पल बाद जैसे कोई अदृश्य ताकत पीछे हट गई हो। मुखौटा रवि के चेहरे से गिरा और वह जमीन पर ढेर हो गया, बेहोश। अगली सुबह दिल में डर और दिमाग में सवाल लिए दोनों उस दुकान पर पहुंचे जहां से रवि ने मुखौटा खरीदा था। लेकिन अब वहां सिर्फ वीरानी थी, धूल भरी एक सुनसान जगह, मानो वहां कभी कोई दुकान थी ही नहीं। उनकी तलाश उन्हें एक पुरानी लाइब्रेरी तक ले गई, जहां एक बुजुर्ग लाइब्रेरियन ने मुखौटे की असली हकीकत बताई। ये मुखौटा बहुत खतरनाक है, इससे पीछा छुड़ा लो, इसे जला दो। अब उन्हें सिर्फ एक ही रास्ता दिखा, इस शापित मुखौटे को नष्ट करना। वे दोनों एक सुनसान मैदान में पहुंचे। उन्होंने मुखौटे को आग में फेंका और जैसे ही आग ने उसे छुआ, आसमान एक भयानक चीख से कांप उठा। ऐसा लगा जैसे कोई आत्मा आग से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। रवि पीछे की ओर खींचने लगा, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो।